सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कोरोना वायरस के चलते देश के अलग अलग इलाकों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में आरएसएस की संस्था सेवा भारती दिल्ली के ज़रूरतमंद परिवारों को भोजन की व्यवस्था करा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के करावल नगर इलाके में आरएसएस के स्वयंसेवक ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दे रहे हैं। इस कार्य में पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। खाना माने पड़ोस में एक जन रहते हैं, उन्हीं से सुने हैं कि वहाँ खाना मिलता है, इसीलिए यहाँ। अच्छा, यहाँ और जगह भी खाना मिल रहा है, यहाँ का खाना आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। पंडित शिवचंद्र झा। आज से नहीं, जब से आए हैं तब से यहीं से, जब से ये चीज बंद हुआ है ना, उसी दिन से हम लोग यहाँ आते हैं। पहले दिन से ही आपको खाना यहाँ मिल रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ कार्यकर्ताओं का व्यवहार आपके प्रति कैसा? हाँ ठीक है, हमारे मोहल्ला में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नहीं, ये लोग जो खाना दे रहे हैं, हाँ। मतलब कैसे बात कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं? सब अच्छा तरह से हम लोग का अथी करते हैं, निवेदन करते हैं, अच्छा से आओ, अपना दूरी बना के रखो और ले जाओ। मुझे यहाँ पे आने में बहुत खुशी प्राप्त होती है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, रोटी दाल चावल। जो अगर मैं कहती हूँ कि भाई सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है तो ये लोग मेरे कहे अनुसार मिर्ची भी कम देते हैं, तो मैं इनके खाना लेके बहुत प्रसन्न होती हूँ। और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स भी बांटी है, पूरी आलू सब्जी, हमारे मन मुताबिक इन्होंने जो भी हमने कहा, इन्होंने हमारी सेवा करी और इनके सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आरएसएस वालों को धन्यवाद करती हूँ। कितने दिन से यहाँ से ले जा रहे हैं? मैक्सिमम मेरे को 1 महीना होने जा रहा है। मैं लगातार कंटिन्यूस खाना लेती हूँ, सुबह शाम। नाम संतोष कुमार है। यहाँ सुबह को भी मिलता है, शाम को भी मिलता है। खाना बढ़िया मिलता है। खाना बढ़िया? हाँ बढ़िया, खाने में कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको पता कैसे चला यहाँ खाना मिल रहा है? एक हफ्ते से पता लगा मुझे। अच्छा, तो तब से आप लेने आ रहे हैं? हाँ जी। खाना में कभी कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी।
अच्छा, कितने आदमी का खाना ले जाते हो आप? 2 आदमी का। तो यहाँ से ले जाते हैं तो पर्याप्त मिल जाता है, 2 आदमी के लिए पूरा हाँ मिल जाता पूरा मिल जाता है है। दोनों टाइम? हाँ जी खाने की क्वालिटी कैसी है? बढ़िया जी। तो कुछ दिन लगभग 15-20 दिन हो गए, तो कुछ अंकल जी ने कहा कि कुछ बंदे कम पड़ रहे, तो मैं बोला मैं भी अपनी सेवा दे देगा, क्योंकि मैं भी घर पे खाली बैठा हूँ। तो इस चीज़ को करने में मेरे को इतनी वो आनंद आ रहा है कि जिसकी हम आपको कल्पना नहीं कर सकते। ये तो प्रभु की इच्छा से चल रहा है, और लॉकडाउन से मेरे को या सभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सब प्रभु की इच्छा से लग रहे हैं। और शाखा में जाते जाते इन सबको ये तो अभ्यास हो ही जाता है कि समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज का काम करना है। शाखा भी समाज के लिए ही है। जब भी कोई समाज पर कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या कोई मनुष्य द्वारा क्रिएटेड आपदा भी हो, कि कैसी भी कोई घटना वगैरह हो, तो उसमें संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुँचते हैं। तो ये भी कार्य ऊपर प्रभु ने जो भी, अब प्रभु की जो भी इच्छा रही होगी, ये जो भी आया है समाज के ऊपर संकट, तो समाज के इस संकट के समय में संघ हमेशा आगे रहता है। तो इस समय भी स्वयंसेवक आगे ही हैं, अपना सारा योगदान दे रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है, मतलब लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में? देखिए, इसका कारण तो मेरे नज़र से अगर आप मेरे मायने में देखेंगे तो ये है कि एक तो यहाँ पे अच्छा खाना, साफ शुद्ध खाना है। दूसरा, सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं कोविड को लेकर के, उन सब का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। बिल्डिंग का पूरी तरह से हर तीसरे दिन सैनिटाइजेशन होता है, लोग आते हैं सैनिटाइज करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज का पूरा सहयोग, और यहाँ पर ये जो भोजन मिल रहा है, ये भोजन काफ़ी दूर दूर से लेने आ रहे हैं। लोगों को अब पता लगा है, पहले तो क्या था कि थोड़ी दूरी से पता था। दूसरी बात क्या है कि लॉकडाउन का समय बढ़ने के कारण, तो पहले तो जिन लोगों के घरों में भोजन होगा, पहले तो वो बेचारे निकलते नहीं हैं, अपने घरों में ही खाते हैं जो भी है उनके पास में। तो ये भी हो सकता है एक भीड़ का कारण कि अब धीरे धीरे उनके घर में जो राशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ होगा, तो उन्हें भोजन की तलाश तो रहेगी। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि वो 10 लाख लोगों को खाना दे रही है, फिर यहाँ ऐसे कैंपों में भीड़ क्यों? अब दिल्ली सरकार का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो केवल और केवल अपने इस रसोई के माध्यम से जो कर रहा हूँ, वो जो आप देख रहे हैं, उसी के बारे में कह सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना खाना दिल्ली सरकार दे रही होती तो शायद समाज की लाइन इतनी लंबी नहीं होती इस भोजन के लिए। इतना तो मैं कह सकता हूँ, बाकी तो सरकार जाने, सरकार का काम। हमको अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। सीता रसोई के अलावा भी आप इस समय का कोई और सामाजिक कार्य कर रहे हैं? संघ के स्वयंसेवक जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ काम कर रहे हैं। अभी कल जो है संघ के स्वयंसेवकों ने NMO की टीम आई थी, उनको ब्लड डोनेट भी किया है सभी कार्यकर्ताओं ने। इस काम को करते हुए भी सबने जाकर के ब्लड डोनेट किया है। जहाँ जहाँ लोगों का पता लग रहा है कि घरों में राशन नहीं है, तो राशन देने में भी लोग कार्यकर्ता घरों में जाकर के राशन दे रहे हैं। संघ की एक भूमिका है, एक माना जाता है कि ये हिंदू लोगों का संगठन है, तो क्या यहाँ खाना देने में भी कुछ मुसलमानों का? ये आपका मानना हो सकता है, मीडिया का मानना हो सकता है, संघ का मानना ये कभी भी नहीं रहा। संघ ने कभी मुस्लिम और हिंदू बना करके समाज को नहीं देखा है। संघ ने तो समाज को समाज माना है। संघ समाज के बीच में काम करता है। संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। संघ अपना कोई काम नहीं करता। संघ के स्वयंसेवक, यहाँ पर भी इतने सारी महिलाएं, अपनी बहनें जो हैं वो मुस्लिम समाज से भी आ रही हैं, बंधु भी आ रहे हैं, उन सबको खाना मिल रहा है। हमको यहाँ पूछ नहीं रहे हैं किसी से भी कि भाई कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। जो इस लाइन में लगा हुआ है सबको भोजन मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बंधु हैं, बहनें हैं, बंधु हैं जो मुस्लिम समाज के भी खाना लेके जा रहे हैं। हमने कौन सा उनको रोका है, कौन सा मना किया है? ये मीडिया का कोई कारण रहा, कोई उपयुक्त रही होगी, या कई बार मीडिया कुछ करता है, देखता है छांट के समाज को बांट करके, लेकिन संघ का समाज को बांटने का कभी भी कोई प्रयास नहीं रहा है। सबको एक ही दृष्टि से, एक ही चश्मे से देखता है संघ। जी, ये यहाँ पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है जी, कब से चल रहा है? ये 27 मार्च से जी, 27 मार्च में सबसे पहले हुआ था। प्रातः दिन में हमने जो 12 बजे इसी प्रकार से यहाँ जो क्रमवार आप पंक्ति देख रहे हैं, ये पंक्ति हमने इसी ढंग से हम मैनेज करते हैं। यहाँ पर पूरे हमारे स्वयंसेवक होने नाते हमारे जितने भी अपने स्वयंसेवक भाई हैं यहाँ पर, हमारे पूरे जिला करावल नगर में और हमारे ये खजूरी नगर में, यहाँ पर सारे स्वयंसेवक अपने अपने समय के अनुसार यहाँ पर अपने अपनी व्यस्तता देते हैं सारे कार्य में। अच्छा, ये कार्यक्रम आप मतलब इसमें जो खाना दे रहे हैं जबकि सरकारी भी मिल रहा है, फिर क्या कारण है कि इतनी भीड़ यहाँ लगी? नहीं, यहाँ पर सरकारी का कोई, हमारे पास कोई सरकारी योजना नहीं है, ना सरकार से कोई योजना नहीं है। हमारे परिवार के, हमारे कॉलोनी वाले, हमारे ये जितने भी इधर जो हमारा जिला पड़ता है करावल नगर या नगर जो पड़ता है, उसमें हमारे परिवार के बंधु जितने हैं, हमारे कॉलोनी वासी, हमारे क्षेत्रवासी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। कोई चावल से करता है, कोई सब्जी से करता है, कोई ऑयल से करता है, कोई राशि से करता है। सब लोग यहाँ पर आते हैं और सब लोग हमारे यहाँ पर बहुत
काफ़ी मुझे नहीं कहना चाहिए, तारीफ भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसका मैसेज बहुत आगे तक जाता है। जो अपने सुबह और शाम को उसी प्रकार से सारे लोग देखते हैं इस योजना को कि ये लोग कौन है करने वाले। कईयों को जानकारी नहीं है, कईयों को जानकारी यहाँ पर मिलती है कि ये लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। 28 तारीख से हम ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और शाखा में यही RSS में यही सिखाया जाता है कि हम मानव की जितनी सेवा कर सकते हैं उस हिसाब से हम ये लगे हुए हैं यहाँ पर। और हमारा सुबह भी कम से कम 2500 लोगों का खाना बनता है। और तो ये इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा में RSS से ही मिली है कि मानव की सेवा जितनी आप कर सकते हो उतनी कीजिए। अच्छा, आपके घर वाले ये तो नहीं कहते हैं कि भाई कोरोना पेशेंट कहीं हो जाए या उसके... उन्होंने शुरू में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम सेवा कर रहे थे, लोगों को हम कुछ कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, तो अब लोग कुछ नहीं कहते हमको। अच्छा, इस समय लोगों को से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस लोगों को इस समय यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने घर में रहें और जितना हो सके इस बीमारी से बचें। तो RWO की तरफ से लोगों ने कहीं आपत्ति तो नहीं जताई कि गली में लोग आएंगे जाएंगे, कुछ दिक्कत होगी? नहीं, RWO के लोगों ने, हमारे AOB ब्लॉक के लोगों ने खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 18 नंबर गली का, जिस गली में ये मंदिर है, जहाँ पे ये भोजन चल रहा है, उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। अगर हमें कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो देते हैं। हमारे ये AOB ब्लॉक से और हमारी कॉलोनियों से प्रति व्यक्ति के एक व्यक्ति का भोजन दे रहे हैं, वो 8 रोटियाँ दे रहे हैं। पता या और भी कहीं जाता है? करीब 1200-1300 लोगों का भोजन जो है यहाँ से बन के अलग अलग जगहों पे जाता है। जैसे चांद बाग है, नेहरू विहार है, रामा गार्डन है, सादतपुर है, कई जगहों पे 400-500 लोगों का, 250 लोगों का, 300 लोगों का उनकी आवश्यकता अनुसार यहाँ से हो जाता है। और बाकी करीब 1000-1200 लोगों का भोजन यहाँ पे प्रतिदिन लोग, परिवार के लोग लेके जाते हैं। जो 4-5 का, हम एक परिवार के एक व्यक्ति को यहाँ बुलाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वो ध्यान में रखते हुए एक परिवार से एक व्यक्ति को बुलाते हैं, उसी को भोजन देते हैं। क्या इतनी बड़ी संख्या यहाँ इकट्ठी हो रही है तो क्या गली वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते? शुरुआत में लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी थी, मगर जब हमने ये डिस्टेंसिंग का पालन किया तो लोग भी अब जागरूक हुए हैं कि भाई ठीक है, ये एक सेवा कार्य हो रहा है, इसमें लोगों का सहयोग हो रहा है जो गली से। और गली से अब क्या सहयोग? गली से सहयोग यही हो रहा है कि लोगों का अपना पैसे से ही सहयोग दे रहे हैं, रोटियां ये देते हैं और सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है यहाँ पे। हमारे जो MCD के द्वारा, जो हमारे पार्षद हैं, उनके द्वारा सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। और जो एक तरह के नॉर्मल नॉर्म्स जो है ये डिस्टेंसिंग वाले यहाँ पे पालन हो रहे हैं पूरे। आप देख भी सकते हो कि लोग बाग 3-3 फुट की दूरियों पे हैं। आपकी गली में ये जो खाना बट रहा है तो इससे आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से ये चल रहा है रेगुलर, और सभी के सहयोग से, और RSS हमारी चला रही है और बहुत अच्छे से चल रहा है। डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है 1-1 मीटर की दूरी से, और 2-3 जगह बाहर भी जाता है हमारा खाना बंटने के लिए यहाँ से। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कोई किसी को समस्या नहीं है, ना हमारी गली में, ना किसी आसपास किसी को कोई समस्या नहीं। जब